वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, कई स्टूडेंट के ये रिक्वेस्ट रहा है कि सर ये 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को आप बता दीजिए। हमें पता है ये जो एक्सरसाइज है इसमें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करके हमें बनाना है। ठीक है, तो 3 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल एंड सॉल्व देम बाय अप्लाइंग श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला और विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। कहा जा रहा है नीचे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, हिसाब के सवाल है, जिन्हें हमें सबसे पहले इनका हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बनाना है और उसके बाद उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को यूज़ करके या फिर फैक्टराइजेशन या उत्पादक के ज़रिए से। दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करके यूज़ करके हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला अच्छी तरह पता है और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, तो हम श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, साथी हैज़ ड्रॉन ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। कहा जा रहा साथी ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, यानी समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें हाइपोटेनस का लंबाई या विकर्ण का लंबाई जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट साइड या सबसे छोटी जो साइड है या भुजा है उसका दोगुना, ट्वाइस यानी दोगुना से 6 सेंटीमीटर मोर यानी ज़्यादा है। किसकी लंबाई? हाइपोटेनस की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो हाइपोटेनस की लंबाई क्या है? सबसे छोटा साइड का जो भी है उसका 2 गुना से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा। फिर आगे है, इफ़ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। अब जो ये दो साइड हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया विकर्ण और एक हो गया सबसे छोटा साइड। ठीक है, अब जो तीसरा साइड बच गया, तीसरा भुजा बच गया, उसका लंबाई जो है, उसकी लंबाई हाइपोटेनस या विकर्ण की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये तीसरा साइड। अब आगे कहा जा रहा है, देन बाय कैलकुलेटिंग लेट अस राइट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉन बाय साथी। तो साथी ने जो राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज बनाया है उसके तीनों साइड या तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता करना है। हम बनाएंगे कैसे? चूँकि ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से बनाना, तो यहाँ पे हम किसी एक को x मानते हैं, तो जो सबसे छोटा साइड है उसका लंबाई को हम x मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके यूज़ करके हम हाइपोटेनस यानी विकर्ण का लंबाई भी पता हो जाएगा और उसके साथ हमें थर्ड साइड जो है तीसरा भुजा है, तीसरी भुजा, उसका भी लंबाई निकालेंगे। फिर हम पिथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट द शॉर्टेस्ट साइड भी 1 सेंटीमीटर। मान लिया सबसे छोटा साइड या सबसे छोटी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस की लंबाई या हाइपोटेनस विकर्ण की लंबाई कितना होगा? हाइपोटेनस की लंबाई कहा गया है जो सबसे छोटा साइड है इसका 2 गुना से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो सबसे छोटा साइड अगर x है तो x का 2 गुना कितना होता है? x का 2 गुना यानी इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, अब इससे भी 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है हाइपोटेनस का लंबाई, यानी इससे 6 सेंटीमीटर ज़्यादा, इसका मतलब ये कि इसमें और 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो +6। ठीक है, ये जो टोटल हो गया 2x + 6, ये हुआ हाइपोटेनस या विकर्ण का लंबाई, इतना सेंटीमीटर। समझ में आया होगा क्लियरली। अब आते हैं थर्ड साइड का लंबाई एंड लेंथ ऑफ, उसको हमने इसी तरह लिखा, लेंथ ऑफ थर्ड साइड। जब तीसरा साइड बच गया, ये सबसे छोटा साइड, ये विकर्ण, और थर्ड साइड जो बचा उसका लंबाई क्या है? हाइपोटेनस का जो लंबाई है, विकर्ण का जो लंबाई है, इससे 2 सेंटीमीटर लेस है यानी कम है। तो हाइपोटेनस का लंबाई है अगर 2x + 6
तो इससे 2 सेंटीमीटर कम करेंगे, यानी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, -2। इतना सेंटीमीटर हो जा रहा है किसका लंबाई, थर्ड साइड का लंबाई, जो तीसरा भुजा है। तो ये बराबर कितना होगा, 2x + 6 - 2। तो ये हो जा रहा है 2x + 6 - 2। इससे इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 से 2 गया 4, 4। इतना सेंटीमीटर हो गया थर्ड साइड का लंबाई। ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल था, ये जो त्रिभुज है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पिथागोरस का एक थ्योरम है या पिथागोरस प्रमेय है, वो यूज होता है। ठीक है। इसलिए तो पिथागोरस थ्योरम के जरिए हम क्या लिखेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम या पिथागोरस प्रमेय के जरिया। पिथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड का स्क्वायर का जोड़। ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट अगर हम इस तरह लिखें तो ये हो रहा है हाइपोटेनस क्या है, 2x + 6, 2x + 6। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड का स्क्वायर। बाकी दो साइड कौन सा, एक साइड जो सबसे छोटा है वो x है, x का स्क्वायर प्लस जो तीसरा साइड है उसका स्क्वायर, यानी 2x + 4 इसका स्क्वायर। ये क्या किस में होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है। पिथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड जो है उसका दोनों का स्क्वायर का जोड़। ठीक है। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा और वहाँ से हम सॉल्व करेंगे। और इसको 2x को a समझे, 6 को b समझे, a + b का होल स्क्वायर इसमें तोड़ ले। ये 2x है तो एक साथ है, इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे, a² + 2ab होता है, 2 × a मतलब 2x × b मतलब 6, 2ab + b², b मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है। ये x² उसी तरह रहेगा, फिर प्लस इसको भी a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, 2x मतलब a और 4 मतलब b, तो a² यानी 2x का स्क्वायर, a² + 2 × a मतलब 2x × b मतलब 4, फिर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और उसके साथ x², फिर प्लस ये सब इंटू हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 छक 24x, 24x, फिर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छक 36, 6 को 6 से इंटू करेंगे, इक्वल टू इधर हो गया x² प्लस 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 4x² जैसे यहाँ पे हुआ था, फिर प्लस ये सब इंटू जगह आपस में, यहाँ पे पॉइंट मतलब इंटू, 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 चौके 16, 16x, फिर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16। नेक्स्ट लाइन में 4x² है। हम क्या करेंगे, जितना भी इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ है सबको हम चाहे तो हम लेफ्ट साइड में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। तो पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद ही करते हैं, प्लस 24x + 36 इक्वल टू x² + 4x², ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों x² दोनों प्लस में है, 4 और यहाँ पे 1 है 5, 5x², फिर प्लस 16x + 16। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू के ये सभी को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएं। अच्छा, हम एक काम ये करते हैं कि इधर 4x² इधर 5x² है, तो इसको इधर लेके आएंगे ना तो वो माइनस में आएगा। तो एक काम करते हैं कि हम इसको एक मरतबा इधर लिखे, इसको एक मरतबा इधर लिख लें, तो क्या होगा, साइन प्लस करेगा, हमारे बनाने में इजी होगा। 5x² + 16x + 16 इक्वल टू, इसको इस तरफ लिखे, इसको इस तरफ लिख लें, 4x² + 24x + 36। और अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू के राइट साइड में जो कुछ है सबको इस तरफ लेके आएंगे, साइन चेंज करेंगे, 5x² + 16x + 16, ये इस तरफ आएगा तो -4x² हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस है, -24x हो जाएगा, और ये प्लस 36 है, ये भी इक्वल टू के इधर आएगा -36 इक्वल टू राइट साइड में कुछ नहीं मतलब 0 रहा। ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए 5x² यहाँ प्लस है और 4x² माइनस है, तो 5 से 4 सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 1x², तो 1 नहीं लिखना, प्लस बड़ा है इसलिए, ये 5 बड़ा इसलिए प्लस साइन ही रहेगा। ठीक है, यानी कुछ नहीं लिखना।
तो यहाँ देखिए एक्स ये वाला है, ये वाला है, ये दोनों एक्स वाला है, यहाँ प्लस 16x है, यहाँ माइनस 24x है। प्लस माइनस इसलिए घटाएंगे, 24 से 16 घटेगा कितना होगा, 8 होगा, 8x उसी तरह रहेगा x, और 24 बड़ा इसलिए माइनस साइन, और नंबर में कौन सा है, प्लस 16 और माइनस 36 है, तो प्लस और माइनस इसलिए यहाँ भी घटाना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 36 से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 20 होगा, और 36 बड़ा इसलिए माइनस साइन, इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको भी हम आगे लेकर बनाएंगे, चाहे तो फैक्टर भी कर सकते हैं, चाहे तो हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट, यानी इसके साथ कंपेयर करके, तुलना करके हमें मिला, इसके साथ इसको अगर मैच करेंगे तो ए की जगह में कितना है, ए की जगह में यहाँ 1 है, ए इक्वल टू 1 कॉमा, बी यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर माइनस 8 है, यानी बी की जगह में यहाँ पे हो जाएगा -8, बी इक्वल टू -8, और सी की जगह में क्या है, सी की जगह -20 है, ठीक है, सी इक्वल टू -20। तो ये ए बी सी मिल गया। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए बाय श्रीधर आचार्यास फॉर्मूला, क्या श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी के जगह में क्या लिखेंगे, पहले ये माइनस लिखेंगे, फिर बी के जगह में फिर -8 है, तो यहाँ ब्रैकेट में यूज़ करेंगे -8, फिर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर है, यानी बी के जगह -8 होगा, बी इक्वल टू -8 इसका स्क्वायर है, इसको ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फिर -4 इंटू ए के जगह में हो जाएगा 1 इंटू सी के जगह में हो जाएगा -20, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कोई सा भी माइनस का नंबर है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, ताकि इंटू करने में समझ में आए। नीचे 2a है, 2 इंटू यहाँ पर इंटू है और a के जगह में 1, और x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस इंटू जगह +8 हो जाएगा, प्लस नहीं लिखते हैं चले, प्लस माइनस रूट ओवर -8 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर होने से प्लस हो जाता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 × 8 = 64, 64, ये 4 इंटू 1 इंटू -20 इंटू होगा, तो ये माइनस और माइनस पहले से इंटू होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 4 20 इंटू हो जाएगा, किस तरह 4 दूना 8 कर लिए, 0 लगा दिए, ये नहीं 4 दूना 8 और 0 80 हो गया, ठीक है, और नीचे 2 इंटू 1 2 हो गया, और x इक्वल टू 8 प्लस माइनस रूट ओवर 64 और 80 दोनों को ऐड करेंगे 144 हो जाएगा, नीचे 2, और x इक्वल टू हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 144 का रूट कितना होता है, हमें पता है 12 होता है, 12 12 144 होता है इंटू करने से, तो ये हो गया +2। अब यहाँ से प्लस माइनस हम दो बार लिखेंगे, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक बार प्लस लेंगे, यानी कितना होगा 8 + 12/2, और x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 और 8 20, 20/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटा, यानी x का वैल्यू आ गया 10, एक वैल्यू ये लिए, दूसरा लेंगे हम, और x इक्वल टू माइनस वैल्यू लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 - 12/2, और x इक्वल टू कितना होगा, 8 - 12 करेंगे तो -4 होगा, यानी 12 से 8 को माइनस करेंगे, और 12 बड़ा इसलिए माइनस साइन, /2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, और x इक्वल टू कितना गया -2, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि x क्या चीज़ था, x था जो सबसे छोटा साइज या सबसे छोटी भुजा है उसका लंबाई है x, तो कोई भी साइड हो किसी ट्रायंगल का या त्रिभुज का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए x इक्वल टू -2 जो आया है, ये इसको हम
एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेबल, यानी स्वीकार नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है, यानी x = 10 ये सही होगा, ठीक है। तो ये x क्या था, सबसे छोटा साइड, तो सबसे छोटा साइड का लंबाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको लिखेंगे। ओके, तो शॉर्टेस्ट साइड कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, एक हो गया। हाइपोटेनस या विकर्ण कितना था हमारा 2x + 6, तो यहाँ पे x के जगह में 10 पुट कर देंगे, ये x का वैल्यू था, ठीक है। तो x की जगह अगर 10 पुट करेंगे तो 2 × 10 + 6 होगा, 2 इंटू यहाँ पे इंटू है +6 कितना हो जाएगा 2 × 20, 20 + 6 26, 26 सेंटीमीटर, ये हो गया हाइपोटेनस का लंबाई। और थर्ड साइड है 2x + 4 जो हमने निकाला, तो यहाँ भी 2 × x के जगह में 10 + 4, 2 × 10 20 + 4 24 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड का हो गया लंबाई, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए 2-digit positive number is multiplied by its unit digit then the product is 189। पहले इसका मतलब समझे, कहा जा रहा है एक 2 डिजिट का पॉजिटिव नंबर है, यानी 2 अंकों का एक धनात्मक नंबर है, संख्या है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए यानी ज़रब या गुण किया जाए किसके साथ, बाय इट्स यूनिट डिजिट, उसका यूनिट डिजिट या इकाई का डिजिट के साथ, ठीक है, इकाई के अंक के साथ, देन द प्रोडक्ट इज़ 189, तो वो जो प्रोडक्ट या इंटू करके आएगा वो 189 होगा, ठीक है। एंड इफ द टेंस डिजिट इज़ ट्वाइस ऑफ द यूनिट डिजिट, और उसका जो टेंस का डिजिट यानी दहाई का जो दूसरा वाला नंबर है वो अगर यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक से, ये यूनिट डिजिट से 2 गुना है, ट्वाइस है, देन लेट अस कैलकुलेट द यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट या इकाई का डिजिट या अंक कितना होगा ये हमें पता करना है। तो यूनिट डिजिट को हम मान लेंगे x, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा टेंस का डिजिट यानी दहाई का जो डिजिट होगा या अंक होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस होगा, तो वो हो जाएगा 2x, और उसके बाद फिर हम वो नंबर लिखेंगे। तो स्टूडेंट हम इस तरह मान लेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी x, ठीक है, मान लिया कि इकाई का अंक x है, इसलिए टेंस डिजिट यानी दहाई का डिजिट या दहाई का अंक कितना होगा, इसका डबल होगा, डबल यानी इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो 2x होगा। फिर हम लिखें रिक्वायर्ड नंबर, यानी निर्णित संख्या कितनी होगी, वो जो नंबर है वो नंबर कितना होगा। तो याद रखिए यूनिट डिजिट और 10 डिजिट अगर दिया रहता है तो नंबर का लिखने का ये तरीका होता है कि यूनिट डिजिट पहले लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनिट डिजिट x है तो ये x पहले लिखेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर जो 10 का डिजिट होता है, मान लीजिए 10 का डिजिट अगर y है तो y लिखा जाएगा और इसके साथ 10 इंटू किया जाता है, ये हो जाता है नंबर, ठीक है। ये नंबर लिखने का तरीका है, कोई भी 2 डिजिट या 2 अंकों के नंबर का लिखने का तरीका इस तरह होता है, x + 10y, जहाँ पर x क्या है यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, और y क्या है टेंस डिजिट है यानी दहाई का अंक है, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप कि कहीं भी 2 डिजिट या 2 अंकों का नंबर लिखने का फॉर्मूला इस तरह से होता है तरीका। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पहले, यहाँ यूनिट डिजिट x है, फिर प्लस टेंस डिजिट जो है उसके साथ 10 इंटू करना होगा, तो जैसे यहाँ 10 का डिजिट y है, दहाई का अंक y है, तो यहाँ पे टेंस डिजिट क्या है 2x है, तो 2x लिखकर इसको इंटू करना पड़ेगा, अब 10 से यहाँ इंटू 10 है तो 10 इंटू 10, ये हो गया हमारा वो नंबर, वो संख्या, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है देखिए, ये हो रहा है 10 इंटू 2 20x हो जाएगा प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 21x, ये हो गया हमारा नंबर, ये संख्या, ठीक है। अब कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार या शर्तानुसार क्या कहा जा रहा है, ये जो नंबर है हमारा संख्या है, इसको यूनिट डिजिट यानी ये यूनिट डिजिट जो है हमारा
इकाई का अंक। इससे इसको अगर इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटू आएगा 189। ठीक है, तो क्या होगा 21x हमारा ये नंबर इंटू यूनिट डिजिट यानी x, ये दोनों इंटू करने से 189 होगा। यहाँ से भी हम x का वैल्यू निकालना, बिल्कुल ईजी है ये। इंटू करेंगे कितना होगा 21x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 21x स्क्वायर इक्वल टू 189। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 21 या इंटू राइट साइड में करेंगे तो 189 के नीचे आ जाएगा। यहाँ से काटा काटी कैंसिल करें, कितना होगा 9 बार में देखिए पूरा कट जा रहा है, 21 9 9 1 कम 9 9 दूना 18 पूरा कट गया। तो और एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल ईजीली। इस इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा और साथ में यहाँ प्लस माइनस होता है, हमें पता है। और एक्स इक्वल टू ये तरीका होता है प्लस माइनस √9 कितना होता है 3 होता है। तो एक्स का दो वैल्यू आया, एक हो रहा है +3 और एक हो रहा है -3। तो एक्स जो है कहा जा रहा है पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या, ठीक है ना। वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इसलिए नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे एक्स का सिर्फ +3 वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे हम, चूँकि सिंस द नंबर इज पॉजिटिव, चूँकि संख्या धनात्मक है इसलिए x इक्वल टू -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए x इक्वल टू -3 ग्रहण योग्य नहीं है। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, +3 वैल्यू लेंगे। ओके, यानी यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि x मतलब यूनिट डिजिट हमने माना था, इसलिए यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना होगा 3 होगा। यही होगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 वगैरह बनाऊंगा।